हेलो दोस्तों, पुनः एक बार इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बीच में जो है आज एक नया टॉपिक रिवीजन सेशन के रूप में जो है आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन अब तक जो है अन्य परीक्षाओं में आ चुके हैं उससे रिलेटेड जितने भी एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आती है तो प्लीज़ जो है लाइक, शेयर और कमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन में दिया है दिल्ली, बी ऑप्शन दिया है झांसी, सी दिया है मेरठ और डी दिया है कानपुर। कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि जो इस विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका एक रीजन था और उस रीजन के अंतर्गत जो है कुछ चीज़ें जो हम लोगों को ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होता है, जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है। इसमें जो है 1856 में जो है अंग्रेजों के द्वारा एक रणनीति तैयार की गई, जिसमें जो है सैनिकों के लिए जो बंदूक जो है प्रयोग में लाई जाती थी, जिसका नाम था ब्राउन बेस, इसके जगह पर जो है एक दूसरी बंदूक जो है लॉन्च की गई और उसका नाम रखा गया एनफील्ड। और इस एनफील्ड में जो है जो कारतूस लगाए जाते थे, उस कारतूस को जो है पहले मुंह से जो है खोलना पड़ता था, जिसमें जो है गाय और जो है सूअर की चर्बी का जो है प्रयोग किया जाता था। इसी के संदर्भ में जो है एक चीज बताई गई कि जो है बीडी सावरकर ने जो है इस संघर्ष के बारे में जो है बताया कि यह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और ये भी लाइन जो है कई बार जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी कि जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857। ये जो है किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। और जो है एक थाट और दिया गया था कि 1857 का जो विद्रोह था वो जो है पूर्ण रूप से जो है सिपाही विद्रोह था। ये जो है किसने कहा था? लॉरेंस और सीले के द्वारा
इन्होंने बताया कि जो है 1857 का जो विद्रोह है वो पूर्ण रूप से जो है सिपाही विद्रोह था। तो 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसके पीछे जो है कहानी है कि जब चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जो है उस बंदूक में किया जाने लगा, इनफील्ड राइफल कह लीजिए उसको या बंदूक कह लीजिए, उसमें जब किया जाने लगा तो जितने भी जो है जवान थे जो भारतीय मूल के थे उन्होंने जो है उसका जो है बहिष्कार करना शुरू किया। उसी के संदर्भ में जो है एक नाम आता है मंगल पांडे का, और मंगल पांडे ने जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, ये जो है पश्चिम बंगाल में है, इस पश्चिम बंगाल में जो है इसका विरोध किया। और इसी विरोध करने के परिणाम स्वरूप जो है इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद जो है इनको जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन दिया है दूसरा वाला, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन दिया है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, दूसरा दिया है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, और सी दिया है जो है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के बीच वेतन में भारी अंतर और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। देखिए पीछे अभी पहले क्वेश्चन में ही इसकी चर्चा हुई थी कि जब जो है ब्राउन वेस की जगह जो है इनफील्ड को लाया गया तो इसका उपयोग का जो तरीका था वो जो है हम लोगों के भारतीय सैनिकों को रास नहीं आया, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है भारतीय सैनिकों ने जो विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो तत्कालिक जो कारण था वो क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, जिसके वजह से जो है भारतीय सैनिकों द्वारा जो है बगावती तेवर शुरू किया गया था, जिससे जो 1857 की क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था? जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। पहला ऑप्शन दिया है मंगल पांडे, दूसरा ऑप्शन दिया है शिवराम, तीसरा दिया है हरदेव, और डी वाला ऑप्शन दिया है अब्दुल रहीम। गेस करके कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो। जिसने जो है 1857 की क्रांति में जो सबसे पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने जो चर्बी वाले कारतूस का जो है प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो इसमें जो है एक नाम आता है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में चर्चा हुई थी, मंगल पांडे का, जिन्होंने जो है बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को जो है चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध में जो है अपना जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया या विद्रोह करना शुरू कर दिया, और इसी के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है अरेस्ट भी किया गया, और 8 अप्रैल को जो है 1857 को जो है उन्हें जो है फांसी की सज़ा भी दे दी गई। तो पहला जो है ऑप्शन क्या होगा? सही होगा कि वो कौन सा सिपाही था। मंगल पांडे के संदर्भ में जो है कुछ रोचक कहानियाँ ये भी है कि ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश
राज्य से संबंधित हैं ये थे। और जो है उत्तर प्रदेश में एक जनपद पड़ता है बलिया, और बलिया के अंतर्गत एक शहर या कस्बा कह लीजिए आज के समय में, नगवां, इसी के अंतर्गत जो है इनका जो है ऐतिहासिक परिदृश्य प्राप्त होता है। और जो है इनका जन्म जो हुआ था वो जो है 1827 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का जो है सूत्रपात किया, संबंधित था 14वीं बी नेटिव इन्फेंट्री, बी ऑप्शन दिया है 22वीं बी नेटिव इन्फेंट्री, और जो है सी 19वीं बी नेटिव इन्फेंट्री, और डी ऑप्शन दिया है 38वीं बी नेटिव इन्फेंट्री। देखिए पहले जो है मंगल पांडे का नाम आया है इसमें। तो मंगल पांडे की अभी पृष्ठभूमि हमने बताया कि ये जो है भारत में जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक जनपद आता है बलिया, उसी के अंतर्गत जो एक नगवां गांव या कस्बा कह सकते हैं, इसी से रिलेटेड थे। और इनका जन्म जो है 1827 ईस्वी में जो है हुआ था। और ये जो है बैरकपुर जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, उसी छावनी में जो है ये जो है सिपाही के पद पे तैनात थे। और इनके जो है बैरक का जो नाम था या इनकी छावनी का जो नाम था वो था जो है 34वीं बी नेटिव इन्फेंट्री, जिसको जो है कई बार जो एग्जाम में 34वीं BNI के रूप में भी पूछा है। और जिस समय जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो है अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ये जो है 1856 के करीब में जो है इनकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गवर्नर जनरल पद पे जो है नियुक्ति हुई। और इसी के शासनकाल में जो है ये 1857 का विद्रोह होता है। और उस समय जो है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टैन, जो लिबरल पार्टी से रिलेटेड थे, तो इन दोनों लोगों के कार्यकाल के अंतर्गत जो है ये जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में किस जो है शहर का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? पहला ऑप्शन दिया है लखनऊ, दूसरा दिया है कानपुर, तीसरा दिया है झांसी, और डी दिया है इलाहाबाद। कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। देखिए जो है बेगम हजरत महल को जो है एक उपनाम अवध के बेगम के नाम से भी जाना जाता। फिर उसके बाद इनका एक उपनाम है
मोहम्मदी खानू। और जो है इन्होंने जो है किस शहर का नेतृत्व किया था? तो किस शहर का नेतृत्व किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लखनऊ का किया था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। और जो है ये अवध के नवाब थे, जिनका नाम था मोहम्मद आजिज शाह। उन्हीं की जो है ये दूसरी पत्नी थी। वाजिद शाह उनकी ये पत्नी थी। और जो है ये 1857 के विद्रोह में जो है कूदने वाली जो है कौन सी महिला थी? प्रथम महिला थी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु जो है 1879 में कहाँ हुई थी? नेपाल में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, बी दिया है लॉर्ड कैनिंग, सी दिया है लॉर्ड विलियम वेंटिक और डी दिया है लॉर्ड लिंटन। बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है अभी जो है पीछे जो है हमने आपको इसके बारे में बताया भी था कि जो है उस समय जो है कौन सा जो है गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। और जो है इनका जो है कार्यकाल जो था 1856 से लेकर के और 1862 तक था। और इसी के संदर्भ में जो है बीच में एक समय आता है 1857 जिसमें जो है ये विद्रोह हुआ था। और इनके अंतर्गत जो है इस महोदय के अंतर्गत जो है 1858 का एक भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और उसी के अंतर्गत जो है एक जो है अधिकार दे दिया गया कि जो है जो व्यक्ति जो है भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गवर्नर जनरल होगा उसे ही जो है वायसराय घोषित किया जाएगा। इसी कंडीशन के आधार पे या इसी अधिनियम के आधार पे जो है ये जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय भी माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार जो है हिस्ट्री के अंतर्गत या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पूछा जा चुका है कि जो है भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन दिया है पहला वाला कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। कमेंट करके बताइए कौन सा होगा सही। थोड़ा आप लोग भी प्रयास करिए। देखिए जो है 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा बिगुल जो है फूका गया कब? 19 मार्च 1857 बैरकपुर। यही जो है विरोध हुआ। और इसी विरोध में जो है एक नाम आया खुल करके किसका? मंगल पांडे का। और मंगल पांडे को जो है इसी विरोध के संदर्भ में जो है गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल
1857 को जो है इनको जो है फांसी दी गई। तो सबसे पहले जो है बलिदान किसने दिया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, मंगल पांडे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन दिया है कुंवर सिंह, और जो है दूसरा ऑप्शन दिया है तात्या टोपे, और सी वाला ऑप्शन दिया है लक्ष्मीबाई, और जो है डी वाला ऑप्शन दिया है नाना साहब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहां से जो है क्वेश्चन जो है दो तरीके के बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो सैन्य नेतृत्व के बारे में यदि पूछता है क्वेश्चन, तो यहां जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? टोपे का नाम आता है। और यहां क्या पूछा है कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो एक ऑप्शन इसमें दिया है डी वाला नाना साहब। ये ऑप्शन जो है यहां सही हो। तो यहां दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन जो है क्रिएट होते हैं, जिसके वजह से जो है ये जो है क्वेश्चन जो है हम लोग गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये जो है कानपुर में जो है क्रांति की जो है अलग जगाने वाले व्यक्ति थे, जिनका जन्म जो है 1824 को हुआ था, 19 मई 1824 को। और जो है ये जो है 14वें पेशवा थे। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? मतलब वह फैक्टर या वह एलिमेंट जो 1857 के क्रांति को जो है विशेष रूप से जो है मतलब प्रेरित किया। वो कंडीशन पूछ रहा है कि जो है पहला दिया है नाना साहब का नेतृत्व। तो नाना साहब का ही केवल नेतृत्व नहीं था, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे जो है जैसे जैसे कंडीशन क्रिएट हुए थे वहाँ वहाँ जो है लोगों ने उस तरीके से जो है 1857 का विद्रोह किया था। जैसे बैरकपुर छावनी के अंतर्गत मंगल पांडे का नाम आता है, तो उसी तरह से लखनऊ के अंतर्गत जो है नाम आता है बेगम हजरत महल का। उसी तरह से कानपुर में जो है नाना साहब और तात्या टोपे का नाम आता है। उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है कि जो है नाना साहब का नेतृत्व था कि बी वाला झांसी की रानी का नेतृत्व था, या जो हिंदू मुस्लिम एकता और बहादुर शाह का सहयोग। इसमें से जो है क्लियर कट जो है कौन सी ऐसी शक्ति थी जो 1857 को जो है विशेष रूप से जो है प्रभावित की थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं ये अलग अलग बिंदु को जो है दर्शाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन दिया है सी वाला ऑप्शन कि जो है इस 1857 के विद्रोह में जो है ये जो है एकता जो है
देखने के लिए मिली, जिसका परिणाम था कि 1857 का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है रिलीजन के आधार पे या कास्ट के आधार पे अलग नहीं था, सभी लोग जो है मिल करके जो है इस मूवमेंट को जो है चलाए थे, जिसकी वजह से जो है 1857 का विद्रोह जो है शक्ति के रूप में जो है पूरे भारतवर्ष में जो है चला था, जो इतिहास के पन्नों पे जो है दर्ज है और हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? पहला दिया है मणिकर्णिका, बी वाला दिया है जयश्री, सी दिया है पद्मा और डी दिया है अहल्या। तो इसके अंतर्गत जो है लक्ष्मीबाई का जो है पूरा नाम क्या था? कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। देखिए, लक्ष्मीबाई का जो है जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1828 में, और कहाँ हुआ था? वाराणसी के अंदर। प्यार से लोग जो है इन्हें क्या बुलाते थे? मनु। और उपनाम जो था उसे जो है क्या कहा जाता था? मणिकर्णिका। ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये वाला जो है ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने जो है, ये भी क्वेश्चन जो है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, और जो है बी ऑप्शन दिया 1857 क्रांति में जो है तटस्थता की भूमिका में रहे, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, और जो है डी वाला ऑप्शन दिया देशी शासकों के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब है और कई बार जो है ये वनडे एग्जामिनेशन में जो है पूछा जा चुका है। तो इसके संदर्भ में जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करें। आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है इसमें। देखिए, न तो उन्होंने जो है क्रांति का विद्रोह ही किया था और न ही क्रांति का पूर्ण रूप से समर्थन ही किया था और न ही देशी शासकों का जो है के विरुद्ध जो है संघर्ष ही किया था। ये जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे इन्होंने जो है अपनी स्थिति को जो है तटस्थ कर लिया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया मंगल पांडे, बैरकपुर, बंगाल। चौंतीसवीं भी नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, अभी पीछे इसकी चर्चा हो गई, ये सही था। फिर दिया वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से जो है इनकार किया। इसमें जो है पीछे वाले अभी जो है क्वेश्चन में चर्चा हुई थी। फिर दिया है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो
की जो है तलवार से हत्या कर दी। ये भी जो है ऑप्शन क्या है, सही है। और फिर एक दिया है ऑप्शन, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल फांसी की सजा दी गई। ये भी ऑप्शन जो है सही है। नीचे क्या दिया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये दिया है ए वाला 1 और 2, तो ऑप्शन तो सभी सही नजर आ रहे हैं। फिर बी दिया है 2 और 3, ये भी नहीं होगा। 1 2 4, ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से देखने का प्रयास करिएगा। मंगल पांडे से रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चन ही है जिसका आंसर आपको सीधे सीधे चार्ट पे जो है देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दिया 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री कौन था। पहला ऑप्शन दिया है बेंजामिन डिज़रायली, और बी दिया है लॉर्ड जॉर्ज, और सी दिया है ग्लैडस्टोन, और डी दिया है लॉर्ड पाल्मस्टोन। तो देखिए इसमें जो है, इस क्वेश्चन में जो है 1857 के क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और ये इसी को जो है प्रथम वायसराय भी कहा जाता है, क्योंकि 1858 में अधिनियम के अंतर्गत वो अधिकार मिल गया था जिसके अंतर्गत जो है इसे जो है वायसराय का पद मिल गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रधानमंत्री का, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री थे ईस्टर्न। और ऑप्शन के हिसाब से जो है 1857 के क्रांति के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पाल्मस्टोन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया है सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करने के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, और वही लोग जो है इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं जो थ्योरी पोर्शन को जो है स्पष्ट रूप से जानते हैं। तुक्का से अक्सर करके इस टाइप के क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है आप देखिए दिया है सूची में विद्रोह का क्षेत्र, और सूची सेकेंड दिया है विद्रोह का नेता। इसमें दिया है मेरठ के अंतर्गत जो है किस नेता ने विद्रोह किया, और दिल्ली के अंतर्गत जो है किस नेता ने विद्रोह किया, और हरियाणा के अंतर्गत जो है किसने विद्रोह किया, और डी ऑप्शन दिया है बरेली के अंतर्गत जो है किसने जो है विद्रोह किया। तो मेरठ के अंतर्गत जो है कदम सिंह ने, और जो है दिल्ली के अंतर्गत जो है बहादुर शाह द्वितीय ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, और हरियाणा के अंतर्गत जो है राव तुलाराम, और जो है बरेली के अंतर्गत जो है खान बहादुर खान है। तो यहाँ जो है कोई भी चेंजिंग नहीं हुई क्रम में। तो पहले का ए का जो है पहला, और बी का जो है दूसरा, और सी का जो है तीसरा। तो यहाँ देखिए ए वाले ऑप्शन में जो है ये दिया गया है 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है
क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा। और जो है इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग चाहें तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं या पुनः वीडियो को जो है रिवाइज करके जो है देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अठारह में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, अकाली सिखों ने, सी वाला ऑप्शन नामधारी सिखों ने और निरंकारी सिखों ने। तो देखिए सैनिक तो पूरे भारतवर्ष में जो है विद्रोह किए थे, लेकिन यहाँ जो है एक राज्य को जो है केंद्रित करके जो है क्वेश्चन बनाया गया है कि पंजाब में जो है किसने जो है सशस्त्र जो है विद्रोह किया था 1857 का। तो वहाँ जो है एक नाम आता है नामधारी सिखों का। सिख संप्रदाय में कई संप्रदाय हैं जिसमें एक अकाली है, एक जो है निरंकारी भी है, लेकिन जो 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो नामधारी सिखों ने जो है इस 1857 के विद्रोह में भाग लिया और जो है सशस्त्र विद्रोह किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन दिया है अप्रैल 1858 और जो है बी वाला ऑप्शन दिया है मई 1858 और सी वाला ऑप्शन दिया है 17 जून 1858 और डी वाला ऑप्शन दिया है 20 जून 1858। तो कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ था? तो देहांत से पहले जो है एक प्रश्न ये बनता है कि जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म जो है 1777 में और बिहार के जो है जगदीशपुर में हुआ था। और जो है पिता का नाम साहबजादा सिंह पिता थे और माता का नाम पंचरतन कुंवर देवी नाम था। और इनका संबंध जो है उज्जैनी राजपूत वंश से था, जिन्होंने जो है बिहार में जो है 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ऑप्शन दिया है ए वाला जेम्स आउटरम टेलर और
बी दिया है एस एन सेन, सी दिया है सावरकर और डी दिया है आरसी मजूमदार, और इसमें एक ऑप्शन और बढ़ा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? और जो है देखिए यहाँ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहा था, तो कौन सा जो है भारत इतिहासकार है? तो जो है ये जेम्स आउटरम टेलर ने कहा था कि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिमों का क्या है, ये षड्यंत्र है। 1857 का विद्रोह, सावरकर का नाम आता है, पीछे इनकी चर्चा हुई है कि इन्होंने क्या कहा था कि ये जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इसमें एक नाम आता है आरसी मजूमदार का। इन्होंने ही जो है ये चीज कही थी कि 1857 की जो क्रांति है वो जो है क्रांति नहीं थी। तो आरसी मजूमदार का जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखित में से कौन सा आयोग आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है पब्लिक सर्विस आयोग, बी ऑप्शन दिया है पील आयोग, सी दिया है साइमन कमीशन और डी दिया है हंटर कमीशन। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की तो एक कमीशन आया था 1857 के अंतर्गत, पील कमीशन, जिसका उद्देश्य रखा गया सेना डिजाइन या सेना का जो है नव संगठन। और इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया था जोनाथन पिल को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? (1857) के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन दिया है मीर तकी मीर, बी वाला ऑप्शन मौलवी अहमदुल्ला शाह और जो है सी मौलाना फतेह उल हक खैराबादी और डी वाला ऑप्शन दिया है मिर्जा गालिब। तो कौन सा सही हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है एक उर्दू कवि थे जिन्होंने जो 1857 के विद्रोह को देखा था, जिनका नाम था मिर्जा गालिब। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जगदीशपुर के राजा थे
ऑप्शन दिया है कुंवर सिंह, बी वाला ऑप्शन दिया है नाना साहब, सी वाला ऑप्शन दिया है, टाइपिंग एरर है ये, और जो है डी वाला ऑप्शन दिया है लक्ष्मी बाई। तो जो है अभी जो है जगदीशपुर का नाम आया था बाबू कुंवर सिंह के संदर्भ में, जिनका जन्म हुआ था 1777 में, और जो है मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा? कुंवर सिंह होगा, जिन्होंने जो है बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आज की सीरीज की श्रृंखला में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो जो है पसंद आ रही हो, क्वेश्चन की श्रृंखला यदि पसंद में आ रही हो, और एनालिसिस दृष्टिकोण यदि हम लोगों का जो है सही दिशा में आपको मार्गदर्शित कर रहा हो, तो प्लीज़ आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है कमेंट करके जो है हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करिए, ताकि ऊर्जा के साथ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच में ला सकें। धन्यवाद।